हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 141। शिवजी की बृकासुर से रक्षा। 10वां स्कंद। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा करते हुए पूछा, यदि भगवान विष्णु की पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो फिर सामान्यतया भगवान विष्णु के भक्त निर्धन तथा शिवजी के भक्त धनी क्यों होते हैं? शिवजी तो पूरे वैरागी है, जबकि भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के पति हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों देवों के उपासकों को अपेक्षा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। वास्तविक शिवजी तो पूरे वैरागी है, जबकि भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के पति है। फिर भी शिवजी के भक्त धनी होते हैं और भगवान विष्णु के भक्त निर्धन होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों देवों के उपासकों को अपेक्षा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले, ये भौतिक प्रकृति दुर्गा शिवजी की नित्य संगिनी है, इसलिए शिवजी के उपासक भौतिक सुख संपत्ति की लालसा रखते हैं। परंतु चूंकि भगवान विष्णु का भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, अर्थात वे उससे पूरी तरह परे हैं, इसलिए उनके उपासक भी भौतिक सुख संपत्ति की लालसा से परे हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर तुम्हारे दादा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। उस समय भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर निम्नलिखित उत्तर दिया था, यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूं तो उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेता हूं। हरि बोल। हरिष्ये तद्धनम। भगवान कहते हैं, यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूं तो उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेता हूं। जब वो पूरी तरह कंगाल हो जाता है और उसके घर वाले उसकी ओर ध्यान नहीं देते तो उस भक्त का दुख 2 गुना बढ़ जाता है। अपनी धन संपत्ति से हीन तथा परिजनों, मित्रों एवं संबंधियों द्वारा उपेक्षित होने पर उसके जीवन में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं बचता। वो अपने पूरे हृदय से मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है, इसलिए कोई भी वरदान देने से पहले वे ये सुनिश्चित करते हैं कि उस वरदान से भक्त का परम हित होगा अथवा नहीं। दूसरी ओर देवता बिना इन बातों का विचार किए ही वर दे डालते हैं। इसकी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत रोचक कथा सुनाता हूं। देवता बिना इन बातों का विचार किए ही वर दे डालते हैं। इसकी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत रोचक कथा सुनाता हूं। एक समय ब्रिक नाम का एक असुर था। उसके मन में कुछ वर प्राप्त करने की इच्छा थी, परंतु किस देवता की पूजा की जाए वह निर्धारित नहीं कर पा रहा था। एक दिन नारद मुनि से भेंट होने पर उसने उनसे पूछा, ऋषिवर, सृष्टि के 3 प्रमुख देवों में किसे शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है? उस असुर के उद्देश्य को भांपते हुए नारद मुनि ने कहा, शिवजी की पूजा करो और शीघ्र ही तुम्हारी समस्त कामनाएं पूरी हो जाएगी। शिवजी अपने उपासकों के थोड़े से गुण देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही थोड़ी सी गलती पर शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं। शिवजी की उपासना करने से रावण और वानासुर ने अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। ये सुनते ही वृकासुर केदारनाथ पहुंचा और यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके बैठ गया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ में उसकी आहुति देने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक यज्ञ करने के बाद भी जब शिवजी प्रकट नहीं हुए तो हताश होकर उस असुर ने निकट एक सरोवर में स्नान किया और बिना शरीर पोंछे अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर शिवजी को दया आ गई। यज्ञ कुंड से प्रकट होकर उन्होंने वृकासुर का हाथ पकड़ लिया और आत्महत्या करने से रोक दिया। शिवजी का स्पर्श पाते ही उस असुर के शरीर के सारे घाव छूमंतर हो गए तथा उसका शरीर पहले के समान सुडौल बन गया। शिवजी ने कहा, अरे भाई रुक जाओ, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने का वचन देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरा आश्रय लेकर मुझे थोड़ा जल भी चढ़ाता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर तुम भला क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो?
वृकासुर ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे वर दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए और वह मर जाए। ये सुनकर शिव जी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब तो उन्होंने वर देने का वचन दे दिया था। ओम का उच्चारण करके उन्होंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उस समय शिव जी के मुख पर दुखद मुस्कान था, मानो वे किसी विषैले सर्प को दूध पिला रहे हो। वर मिलते ही वृकासुर की दृष्टि पार्वती माता पर गई। अभी अभी मिले वर की परीक्षा करने तथा पार्वती का भोग करने की इच्छा से वह शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए तत्पर हो गया। शिवजी इतने भयभीत हो गए कि उनका देह कांपने लगा। इससे पहले कि वह असुर उनके सिर पर हाथ रख पाए, वे सिर पर पैर रखकर दौड़ने लगे। वे भूमि, आकाश तथा विभिन्न लोकों में गए और वहां देवताओं से सहायता मांगी, परंतु शिवजी पर मंडराते इस अकस्मात खतरे में ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तक उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए। हार कर शिवजी ने श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु की शरण ली। श्वेत द्वीप इस भौतिक संसार में ही बना एक वैकुंठ लोक है। श्वेत द्वीप इस भौतिक संसार में ही बना एक वैकुंठ लोक है। तुरंत स्थिति को समझकर भगवान ने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और मृगछाल पहनकर तथा हाथ में माला और दंड लिए वृकासुर के सम्मुख आ खड़े हुए। भगवान विष्णु का तेज न केवल शिवजी को अपितु वृकासुर को भी चकाचौंध कर रहा था। भगवान ने कहा, प्रिय शकुनी पुत्र, शकुनी का पुत्र था, प्रिय शकुनी पुत्र, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। इतनी दूर आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? क्षण भर के लिए थोड़ा विश्राम तो कर लो, क्योंकि देखा जाए तो इसी शरीर की सहायता से ही व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है। हे सूरवीर, तुम्हारे मन में क्या है, जरा मुझे बताओ तो सही। दूसरों की सहायता लेने से अपने लक्ष्य की प्राप्ति अत्यंत सहज हो जाती है। भगवान विष्णु के मधुर वचनों ने मानो वृकासुर के कानों में अमृत घोल दिया था। उसकी सारी थकान छूमंतर हो गई। भगवान ने भी उससे इतनी मीठी बानी बोली कि वृकासुर पूरी तरह उन पर लट्टू हो गया। और चूंकि भगवान ने वृकासुर को शकुनी का पुत्र कहकर संबोधित किया था, वह असुर मान बैठा कि हो ना हो भगवान उसके परिवार के शुभ चिंतक हैं। वृकासुर ने अब तक हुई सारी घटनाएं कह सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे तो शिवजी पर जरा भी विश्वास नहीं है। सच कहूं तो जब से उन्हें अपने ससुर दक्ष से भूत बनने का शाप मिला है, तब से उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी डावाडोल हो रहने लगी है। परंतु फिर भी यदि तुम्हें शिवजी के वचनों पर विश्वास है तो क्यों नहीं अपने सिर पर हाथ रखकर उसकी परीक्षा कर लेते। अरे यदि उनका वचन झूठा निकला तो तुम उस झूठे को ऐसा दंड देना कि वे भविष्य में किसी और को खोखले वर देने की हिम्मत न कर सके। भगवान विष्णु के इन चतुर तथा मोहक वचनों को सुनकर वृकासुर उनकी माया की लपेट में आकर मूर्ख बन गया। उस असुर ने बिना कुछ सोचे समझे झट से अपने सिर पर हाथ रख दिया। देखते देखते उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ गए, मानो उस पर वज्रपात हुआ हो। अगले ही क्षण वो भूमि पर ठार गिरा था। देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा और वाह वाह जय हो का उद्घोष करते हुए भगवान को प्रणाम करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, जरा देखो कि किस प्रकार ये दुष्ट स्वयं अपने ही पापों के नीचे दबकर मर गया है। महान आत्माओं के प्रति अपराध करके व्यक्ति किस प्रकार सौभाग्य की कामना कर सकता है, और फिर इसने तो तुम जैसे जगत गुरु का अपराध किया था। हरे कृष्णा।